अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। फ्रेंच टोस्ट, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, तो वही बना रहे हैं हम फ्रेंच टोस्ट। और हमने 2 अंडे लिए थे, थोड़ी सी शक्कर ली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और दूध, इन सबको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पैन में हम डाल रहे हैं घी। आप लोग रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर घी नहीं अवेलेबल है तो। और ये जो बैटर है ना, इसमें ब्रेड का एक साइड तकरीबन 10 सेकेंड के लिए भीगा हुआ होना चाहिए। और इसमें ना जो मिक्सचर है अंडे, दूध और शक्कर का, इसमें ना थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी ऐड कर लें ताकि स्मेल ना आए। इसमें अंडों की जो एक बू सी होती है ना, वो इसमें ना आए। हमने ऐड किया है थोड़ी, मतलब हम इस टाइम पर भूल गए थे तो हमने बाद में ऐड कर दिया। यहाँ हो चुके हैं फ्रेंच टोस्ट रेडी, तो इसे रख देंगे हम कि ये ठंडे हो जाएं तो फिर लंच बॉक्स में रखें। और हम आ गए थे यहाँ शाहजहान के पास क्योंकि ये उठ चुके थे और ये हमारे साथ या हमसे थोड़ी ही देर बाद उठ जाते हैं और फिर इस तरह से हमारे गोद में बैठे हुए होते हैं। मतलब इनको 1-2 घंटे तो अगर हम लेके बैठे तो 2 घंटे ये घड़ी देख के एकदम बैठ सकते हैं हमारे गोद में आराम से। और फिर इसके बाद ये थोड़ा थोड़े से ऐसे चार्ज होना शुरू होते हैं और फिर इनको थोड़ा सा हम किसी चीज़ में बिज़ी कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने एक कॉपी और पेंसिल पकड़ा दिया है कि इसमें आप कुछ भी लिखिए और लिख के हमें दिखाइए। और तब तक, जब तक ये इसमें रहेंगे, तब तक हम अपने जो है कुछ काम समेट लेंगे या निपटा लेंगे। तो यहाँ पर ब्लिंकिट से हमने कुछ ऑर्डर किया था, दिखाते हैं अभी कि हमने क्या किया था। तो ये एक शुगर फ्री बिस्किट है जो कि हमने मम्मी के लिए मंगाया है। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा थी, एक दिन पहले हम लोगों ने चेक किया तो अभी आगे उनका दिखाएंगे कि किस हिसाब से शुगर थी उनकी, तो उनके लिए ये मंगाया था। उनको देखिए ज़रा, ये उठ ही नहीं रहा है स्कूल जाने के लिए, है ना जुहान? नहीं जाना है क्या आज? आज तो वो पहन के जाना है ना, विंटर्स का यूनिफॉर्म। और शाहजहान क्या कह रहे हैं आप? वेरी गुड, एवरीबॉडी क्लैप। अभी हमारे तीनों बच्चे माशाल्लाह उठ चुके हैं और इन लोगों को अभी उठ के सबसे पहले ब्रश करना होता है। और शाहजहान का इस वक्त तक खाना पीना हो चुका होता है, लेकिन ये जब देखते हैं कि हमारे दोनों भाई लोग ब्रश कर रहे हैं तो ये भी जल्दी जल्दी अपना ब्रश लेके बैठ जाते हैं।
यूनिफॉर्म्स पहन के ये दोनों लोग आ चुके हैं और अब जा रहे हैं शूज़ वगैरह निकालने के लिए। और अब हम दिखा देते हैं मम्मी की शुगर पहले कैसी थी। ये डाइट प्लान से पहले 244 उनकी बिना कुछ खाए पिए थी और 455 खाने के बाद की। और फिर हम लोगों ने एक डाइट प्लान फॉलो करवाया जिसके बाद मॉर्निंग में उनकी शुगर 118 हो गई थी और फिर दोपहर में मतलब इवनिंग टाइम में जब चेक किया तो 194 थी। और उसके कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 पर आता है फास्टिंग विंडो 12 घंटे का, जिसका ये मतलब हुआ कि अगर आप रात में 7 बजे खाना खा रहे हैं तो फिर सुबह 7 ही बजे खा सकते हैं। अगर 9 बजे खा रहे हैं तो सुबह 9 ही बजे खा सकते हैं। बीच में पानी पीने के अलावा रात में कुछ और नहीं खा सकते। दूसरे पर है 3 मील्स एंड 2 स्नैक्स और 3 पर ड्रिंक अल्कलाइन वाटर 1 लीटर, मतलब अल्कलाइन वाटर पीना है 1 लीटर। तो वो कैसे बनेगा हम आगे बताते हैं। और खाने में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इन सब में सूप ही पीना था, 250 ml सूप 25 ml देसी घी के साथ। तो 250 ml सफिशिएंट नहीं है, अगर तो आप अपने हिसाब से सूप की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ये सब की रेसिपी हम आगे बताएंगे कि हमने किस तरह से बनाया। और वो जो अल्कलाइन वाटर है ना, नंबर 3 पे अल्कलाइन वाटर था कि 1 लीटर दिन भर में पीना है और इसके अलावा 4 लीटर उनको नॉर्मल पानी पीना था। तो ये अल्कलाइन वाटर है जो कि हमने रात में बनाया था। वो हम मम्मी को जा रहे हैं देने के लिए। तो रात में जो बनाया हमने, कैसे बनाया वो हम अभी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास खीरा है, नींबू है, धनिया की पत्ती है। धनिया की पत्ती की जगह आप पुदीने की पत्ती या तुलसी की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा ही खीरा हमने काटा है, आधा बच गया था। तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं कि अंदाज़ा हो जाए आप लोगों को कि इतने पानी में ये पानी जो है 1 लीटर से ज़्यादा है, तो 1.5 लीटर समझिए है। और यहाँ पर ये सारी जो हमने कट किए हैं स्लाइसेस, ये हम इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे और फिर इसको ढक के रख देंगे रात भर के लिए। रात में इसका सारा फ्लेवर और सारी चीज़ें इस पानी में आ जाएंगी और सुबह उठ के खाली पेट ये पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर जैसे आप फ़ौरन इसको ना पानी पीने के बाद फ़ौरन नहीं कुछ खाएं, थोड़ी देर के लिए गैप दें, उसके बाद खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैजिकल वाटर जो है वो रेडी हो गया है। और यहाँ ये चाय मम्मी की बनानी थी, तो ये भी कम दूध में बनानी होगी, जितना भी कम आप कर सकें उस हिसाब से। और यहाँ पर वही शुगर फ्री बिस्किट जो हमने मंगाया था उसके साथ हम मम्मी को दे रहे हैं। वो कम दूध की बनी हुई चाय शुगर फ्री बिस्किट के साथ, ये भी डाइट का ही हिस्सा था। जो 2 स्नैक्स था ना उसमें यही था कि शुगर फ्री बिस्किट हो और चाय, बस ये ले सकते हैं कम दूध में बनी हुई चाय। यहाँ बच्चे अपने से शूज़ वगैरह पहनने का ट्राई कर रहे हैं, तो हम इनको बोल देते हैं कि आप लोग जो अपना काम खुद से कर सकते हैं वो खुद ही कीजिए। कभी कभी जब टाइम नहीं होता तो हम खुद भी इन लोगों को पहना देते हैं। अभी भैया लोग नहीं आएंगे। तेरे फ्रेंड आगे बाहर जाएगी। भैया दिखे? हाँ। हाँ। बाय। मम्मा, मैं भैया को बाय। बाय। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और मम्मी का हम पहले कुछ बता दें कि किस वजह से हम लोग ये डाइट प्लान करवा रहे हैं उनको। एक तो उनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई थी, हम लोगों ने अचानक से ही चेक किया तो पता चला कि शुगर बहुत ज़्यादा है। और
3 दिन बाद उनका आँखों में उनकी इंजेक्शन लगना था। क्योंकि उनके आईज में ना अंदर से कुछ होता है कि ब्लड वगैरह आ जाता है, फिर दिखाई नहीं देता उस आँख से जिस पर हुआ होता है, तो फिर उसमें इंजेक्शन लगता है, फिर वो ठीक होती है। तो इंजेक्शन तभी लग सकता है जब शुगर डाउन हो, और 3 ही दिन का टाइम था और रिपोर्ट निकलवानी होती है शुगर की उससे पहले, तो इसलिए एकदम से ही हम लोगों ने फिर एक डाइट प्लान सर्च किया, मतलब पता किया कि क्या होगा, कैसे कम कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको फॉलो किया। और ये हर लिहाज से पता किया कि मम्मी उसको कर सकती हैं कि नहीं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं और ऐसे लोग भी जैसे शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो यहाँ पर सब्जियाँ लेनी थी, पत्ता गोभी, टमाटर और गाजर ली है हमने, और इसको प्रेशर कुक कर लिया है। और यहाँ पर आप कुछ भी सब्ज़ी कर सकते हैं उस डाइट के हिसाब से जो कि हम लोगों ने पता की थी, उसमें लौकी, टमाटर और पत्ता गोभी था। लेकिन अचानक से हम लोगों का हुआ था रात में, तो लौकी वगैरह नहीं आ पाई थी। गाजर था हमारे पास तो हमने गाजरों का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम अच्छे से समझा पा रहे हूँ। यहाँ पर प्रेशर कुक कर लिया है और इसको वेट करेंगे ठंडा होने का। मिक्सर में अभी हम डाल के रख देंगे। जब इसकी भाप वगैरह निकल जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा इसका, तो फिर हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। तो सब्जियाँ प्रेशर कुक करके ग्राइंड करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। और ये जिससे छान रहे हैं ना, ये जो स्ट्रेनर है, ये ना बहुत बारीक वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सिर्फ सब्जियों का पानी पानी निकलेगा और ये ऐसे थिक सी नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही करना है कि सारी सब्जियां इसमें निकल जाएं और एकदम स्मूथ सा जो है सूप रेडी हो। ठीक है, तो मेरा भी ये पहली पहली बार, मतलब अभी ये पहला सूप है जो जिसका क्लिप आप देख रहे हैं, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो उसको अवॉइड करें। फिर लेकिन इसके बाद हमें आइडिया हो गया था कि हमें किस तरह करना है, तो फिर सब सही से हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सूप जो है वो बन चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा सा थिक सा है ये। और अभी इसको एक, या तो एक बॉईल कर लें या गर्म कर लें फिर भी चलेगा। और यहाँ पर वही 25 ml घी का है बोला था ना, तो उस घी में बघार आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। तो हमने ज़ीरे और मिर्चे का दिया था। और ये अभी पहला है ना ब्रेकफास्ट वाला, तो इसमें हमने क्वांटिटी थोड़ा सा नॉर्मल रखी थी, फिर नेक्स्ट टाइम से हमने बढ़ा दिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ऐसा खूबसूरत सा दिख रहा है ना ये कलर और ये सब कुछ। तो अलग अलग टाइम अलग अलग तरह का सूप बनाया और दिया हमने। यहाँ पर अभी हम अपने लिए, मतलब हम लोगों के लिए हम सब्ज़ी बना रहे थे। तो सब्ज़ी खाने वाले सिर्फ हम ही लोग थे फ़िलहाल, क्योंकि मम्मी का भी 3 दिन उनको यही वाला सूप ही वाला रूटीन फॉलो करना था, तो उनको सब्ज़ी वगैरह से मतलब नहीं था कुछ उनका। और फिर ये सब कुछ करके हम आ चुके हैं मम्मी के रूम में। तो उनको 2 तकिया करके सोना था, डॉक्टर ने बोला था कि 2 तकिया लगा के सोएं, आँख पर मतलब सही रहेगा। तो वही उनका रूम सही करने आ गए थे। रूम में अक्सर नीचे ये लेटे होते हैं लैपटॉप वगैरह लेके, हमारे जो हस्बैंड हैं वो, तो वो भी नहीं थे फ़िलहाल, तो रूम खाली मिला हमको। हमने जल्दी जल्दी इसको गद्दे को लपेट दिया ताकि झाड़ू पोछा लगाने आएंगी जब, तो उनको आसानी होगी और सही से इसमें हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये किया हमने। और फिर यहाँ पर देखें टाइम क्या हो रहा है। टाइम ठीक है, नोटिस कर लिया। ये देखें गीज़र आके रखा हुआ है लगने के लिए। जो ओनर हैं इस घर की, उन्होंने भेजा था गीज़र कि ठंड आ चुकी है ना, तो लगवाने के लिए, एक किचन के लिए और एक बाथरूम के लिए। और यहाँ पर देखा, टाइम देखा था ना, इस टाइम अभी इनकी हो रही है सुबह। ठीक है तो ऐसा कुछ चल रहा होता है। वैसे पता है, हमने ये लाइन ऐसे जान के बोली है सिर्फ ताकि ये जब व्लॉग देखें तो ये बोले कि तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आ चुके थे ये गीज़र लगाने के लिए, तो अब लग जाएगा। आज तो हमने बच्चों को ऐसे बिना नहाए भेज दिया था, बिना नहलाए ही, मौसम भी ठंडा हो रहा था, तो अब लग गया तो आसानी हो जाएगी। अब देखें ये है दोपहर का मम्मी का सूप। ठीक है, इसमें हमने पालक लिया है
और बाकी टमाटर, पालक और क्या है, गाजर है। ठीक है, तो ये भी सूप बहुत अच्छा बना था। लेकिन ये है ना, जब हम लोग जैसे लोग होते हैं ना, रोटी चावल खाने वाले, दाल खाने वाले, उन लोगों को ना सूप वूप बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी ऐसा वाला सूप। ठीक है, तो ये वाला मसला तो था ही। खैर, हमने बोला कि बस 2 दिन की बात है और इसको फॉलो कर लेंगे तो फिर शुगर इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि एक पता चल जाता है ना, एक अंदाज़ा हो जाता है इंसान को कि वो कितना मतलब हेल्दी खा रहा है, एक सेटिस्फेक्शन रहती है। ठीक है, तो बना ही बना के हमें बहुत सेटिस्फेक्शन लग रहा था कि बहुत सही है। और यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं जल्दी जल्दी से स्कूल से वापस। धूप होती है ना तो ये लोग दौड़ के भागते हैं। और अब हम बना रहे हैं शाम की चाय। बच्चों का खाना वगैरह हो चुका है, वो लोग आ चुके हैं, तो हम सारे ऐसे क्लिप्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बस जो भी है। तो यहाँ पर यही बिस्किट है जो कि हम अभी मम्मी को दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा दूसरे किस्म की चाय बना दी है कि और कम दूध हो इसमें, क्योंकि दूध बिल्कुल ही उनको वैसे भी मना है चाय। ठीक है, और अभी इस डाइट के लिए तो बिल्कुल ही दूध कम करना था। और यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट टाइम के लिए हमने लौकी ली थी, पत्ता गोभी और गाजर। ये इसका सूप है और इसमें हम लहसुन और धनिया है, इन सब का बघार देंगे। ठीक है, तो ये जो सारे सूप्स हैं, इस तरह से अलग अलग करके हमने मतलब मम्मी को हर टाइम सूप दिया। और जैसे अपनी तरफ से कोशिश की कि उनको अच्छा लगे। टेस्ट भी हम खुद भी टेस्ट करते थे, नमक और इसमें थोड़ी काली मिर्चें वगैरह भी ऐड करते थे। ठीक है, तो आप लोग भी अगर कोई ट्राई करता है ना तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बार हमने बीट रूट का भी दिया था। ठीक है, इसमें कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स मतलब आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और काफ़ी ये सारे सूप जो होते हैं ना, ये बहुत हेल्दी होते हैं अगर इस वे में ही पिए जाएं, जैसा कि हमने बताया है। इस डाइट से ना मम्मी को बहुत फ़ायदा हुआ था और उनकी शुगर 244 से 89 हो गई थी, जो बिना खाए पिए चेक होती है सुबह में, वो वाली। और फिर पैथोलॉजी से आए थे भैया, वो सैंपल लेके गए, उसकी जो रिपोर्ट आई वो भी नॉर्मल आई और मम्मी अब इंजेक्शन लगवाने के लिए रेडी थी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने शूट की थी कि अगर इंशाल्लाह जब हम इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे, ये डाइट रूटीन फॉलो करवाएंगे और मम्मी की शुगर नॉर्मल होगी तो हम शेयर करेंगे। और हमको यकीन था कि ये नॉर्मल ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने शेयर किया आप लोगों से। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी मेहनत और ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो। और आज का व्लॉग जो है हम यहीं पर एंड करेंगे और इसके आगे भी बहुत कुछ है, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।